अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रोज़ प्लांट की कटिंग के हवाले से बताऊंगा। ये प्लांट मैंने लगाया था तकरीबन 2 साल पहले। इसको मैं तैयार लेके आया था नर्सरी से लेकिन उसके बाद मैंने इसको एक छोटे पॉट में शिफ्ट किया, जिसके बाद इसमें काफ़ी इसके साथ मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये बहुत कमज़ोर था। अभी ये तकरीबन 12 इंच से 14 इंच के गमले में है ग़ालिबन ये। और इसका मैं आपको बता दूँ, इसकी मैंने बड़ी हार्ड प्रूनिंग की थी। इसको बिल्कुल मैंने सिंगल स्टेम तक कट कर दिया था इस दफ़ा दिसंबर में। लेकिन अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी जो ग्रोथ सामने आई है, इसने भरपूर फ्लावरिंग की है। गुच्छों की सूरत में इसमें फूल लगते रहे हैं। अभी भी ये नई इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ आंधियों में ये फूल गिर गए हैं, कुछ ये अभी भी आप देख रहे हैं हवा चल रही है। इस पर ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग हुई है। ये देसी रोज़ है और मैं आपको इसके बारे में यही बताऊंगा कि इसकी केयर कैसे करनी है। सबसे पहले जब आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं रोज़ प्लांट ख़ास तौर पे, उसको मैं यही कहूँगा कि एक तो आप जल्दी शिफ्ट किया करें पॉट में, क्योंकि वहाँ पे तो गाछियों में लगे होते हैं और इनकी वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से या सैकड़ों के हिसाब से पौधे पड़े होते हैं और वो जिस आप वहाँ पे वाटरिंग करते हैं, नीचे ज़मीन होती है, तो वहाँ पे उस वो पौधा किसी न किसी तरह से सरवाइव कर जाता है। सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त पौधा आपकी तरफ आता है उस वक्त वो गाची में होता है और उसको ज़मीन से निकाला जाता है जहाँ पे इन्होंने लगाए होते हैं पौधे, वहाँ से सेल करने के लिए। ये सेल पॉइंट पे जब लेके आते हैं तो ये इन्होंने उस वक्त इनको गाजियों में शिफ्ट करते हैं। जब इनको ज़मीन से निकालते हैं तो इनकी सारी जड़ें टूट चुकी होती हैं। उसके वजह से पौधा शॉक में चला जाता है। इसको जल्दी से शिफ्ट करके आप जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना ये अपने आप को वापस लेके अपनी असली हालत में लेके आएगा और ग्रो करेगा। सबसे पहली चीज़ जो आप लेके आते हैं पौधा, और अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कमज़ोर है और इसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले उसकी प्रूनिंग कर दें। पौधा बहुत बड़ा है, मेरे पास इस तरह के पौधे भी पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी बड़े मैं लेके आया हूँ, गाछियों में थे, सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन ये कि जब वो पौधा आप ले आते हैं और उसके बाद वो पौधा कुछ दिन बाद मर जाता है या मुरझा जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। आप उसकी प्रूनिंग करें, क्योंकि जब छोटी छोटी जड़ें होती हैं जिसके साथ थोड़ी सी मिट्टी इन्होंने लगाई होती है, तो वो उस पौधे को सरवाइव करवाने के लिए नाकाफ़ी होती हैं। आप जब पौधे को यहाँ से काट देंगे, उसकी स्टेम्स शॉर्ट कर देंगे और उसको पौधे के ऊपर इसकी वजह से लोड कम आता है कि यार मैं अब इतना ज़्यादा उसको खुराक नहीं बनानी पड़ती पूरे बड़े पौधे के लिए। वो बड़े पौधे के चक्कर में पूरा पौधा ही मर जाता है। तो आप उसकी प्रूनिंग कर दें, एक आध सीज़न के बाद वो दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मैं इनको लेके आया था और मैंने इनको पहले छोटे गमले में लगाया, फिर यहाँ पे मैं इसकी देखभाल करता रहा। इस साल मैंने इसकी ज़बरदस्त किस्म की हार्ड प्रूनिंग की और लास्ट ईयर मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे ये देसी रोज़ पसंद था। तो मैंने कहा चलो, ये फ्लावरिंग कर रहा था कंटिन्यूसली और ये 365 दिन साल के फ्लावरिंग करता है। मैं चैनल्स फॉलो करता हूँ, ख़ास तौर पे किचन गार्डनिंग इजहार साहब का है, और इसके अलावा चैनल्स जो उसमें अब्दुल रज़ाक साहब हैं स्काई सीड्स के, जिनकी मैंने वीडियोस देखी थी और वहाँ से फिर मैंने उन टिप्स को यूज़ किया और बेशक वो बहुत अच्छी टिप्स थी। उन्होंने जो टिप्स बताई वो यूज़ करके ही मैंने ये देखा है कि पौधा पूरा साल फ्लावरिंग पे रहता है। ये माशाल्लाह। अभी मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पौधे को जब भी आप, जो बातें उन्होंने की वही मैं आपको रिपीट भी करूँगा और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि इसको पानी प्रॉपर देते रहें। कोशिश ये करें कि आप इसकी जब भी फ्लावरिंग इसकी झड़ती है, जैसे ये झड़ गया है फूल यहाँ से, ठीक है, आप इसको यहाँ से तोड़ दें। ठीक है, जब आप इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पे इसके पीछे जो सीड पॉट बन रहा है, ये सीड पॉट नहीं बनेगा, ये फूलता रहता है, इसमें फिर बीज बन जाते हैं इसके। तो इसके पीछे ये सीड पॉट नहीं बनेगा और फिर ये होगा कि आपका पौधा जो है वो नए
ब्रांचेस निकालेगा। जिस तरह यहाँ पे पहले अगर मैंने नीचे प्रूनिंग ना की होती तो यहाँ पे ये नई 4-5 कलियाँ नहीं निकालता, आप देख सकते हैं। इसी तरह इसमें बहुत सारी जगहों पे अभी कलियाँ लगी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको फोकस करवा सकूँ किसी तरह, और मुख्तलिफ़ जगहों पे इसमें नई ब्रांचेस, फ्रेश ग्रोथ भी आपको नज़र आएगी कि ये हो रही है। अभी ये चल रहा है पौधा माशाल्लाह से। और इस पौधे के बारे में मैं यही कहूँगा कि देखें, आप जाके बाज़ार से शायद इनसे भी बड़े और अच्छे और ख़ूबसूरत पौधे ले आएंगे, लेकिन एक पौधा ज़मीन में जब होता है और फिर उसको अपने आप को इस कंटेनर के हवाले से बिल्कुल मतलब एक तरह से टेम करना होता है अपने आप को कि मैंने कंटेनर में ही रहना है और इसी के हिसाब से मैंने ग्रोथ करनी है, तो उस पर टाइम लगता है। पौधा जब भी आप बनाएंगे, आपको अगर बेहतरीन किस्म की ग्रोथ चाहिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो आपको पहले साल नहीं मिल सकती। खाद का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ता है इसमें, थोड़ी सी खाद दे दें। जब भी आप इसकी, अगर आपने गमले में लगाया हुआ है, 10-15 दिन बाद गोडी कर दें हल्की सी, कि जड़ें जो हैं वो किनारों को ना लगें। आपने जब भी गोडी करनी है तो स्टेम को बचाना है, ठीक है, और किनारों से गोडी करनी है। किनारों से गोडी करनी है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जड़ें जो हैं वो साइडों पे नहीं चिपकेंगी, और जब आप पानी डालेंगे तो पानी नीचे तक जाएगा। इन में जब भी आप गमलों में पौधे लगाएं तो तकरीबन 3 से 4 इंच स्पेस रखें जहाँ पे आप पानी डालें, और पानी ठहरे 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे के अंदर वो पानी नीचे चला जाए, क्योंकि मिट्टी उसको जज़्ब करेगी। इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक होती हैं, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऊपर जगह सतह भर जाएगी, आप ज़्यादा पानी डाल नहीं सकेंगे और वो पानी यहाँ से नीचे नहीं आएगा। हालांकि जड़ें तो इसकी काफ़ी नीचे तक गई होती हैं। इसका नुकसान ये होता है कि सारी जड़ें कोशिश करती हैं ऊपर की सतह की तरफ भागने की। जब ऊपर की सतह को जड़ें भाग के आ जाती हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि वो लिमिटेड जड़ें होती हैं जो कि पानी ले रही होती हैं, और वो लिमिटेड जड़ों की वजह से लिमिटेड खुराक की आती है। फिर जब भी आप गोडी करने लगते हैं तो वही जड़ें सबसे पहले टूट जाती हैं और आपका पौधा शॉक में जाता है। आजकल गर्मी क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही है और अज़ान का वक्फ़ा था, इस वजह से मुझे थोड़ी वीडियो को पॉज़ करना पड़ा। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आजकल गर्मी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पड़ी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी, आप देख सकते हैं अभी तक मैंने आज ही वाटरिंग इनको नहीं की है। इस पौधे की हाइट माशाल्लाह से ये 3 माह में ही, 3 से 4 माह में ये मेरी हाइट का हो गया है। ये शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि बहुत नीचे पड़ा हुआ है गमला, और ये तकरीबन 5 फुट 4 इंच तक ये, या 5 फुट तक ये बढ़ चुका है। मैं आपको ये बताऊं कि प्रूनिंग का सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि आपके पौधे की ग्रोथ आपको समझ में आ जाती है। प्रूनिंग के बाद, प्रूनिंग से पहले आप जब भी गुलाब के पौधे लेके आते हैं बाज़ार से, आपको इस साइज़ का पत्ता मिलता है, या इससे भी छोटे पत्ते होते हैं, उसके साथ छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और हम छोटे पत्तों के गुलाब को ही जानते हैं। इस पौधे के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसका एक एक पत्ता कितना बड़ा है। ये सिर्फ इस वजह से कि जब ये फ्रेश ग्रोथ करता है और सीज़न के अंदर करता है तो इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते निकल आते हैं, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पौधा अपने वजूद के हिसाब से ही और अपनी उम्र के हिसाब से ही ग्रोथ कर रहा होता है। मैं आपको ये बताऊं, ये इंतहाई खूबसूरत है। शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि ये पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हमेशा इसकी मिट्टी जो है, अब देखें, अब तकरीबन दोपहर का के 5 बजे का टाइम है, लेकिन इसकी मिट्टी नम है। आज मैंने इसको वाटरिंग नहीं की है, मैं रात को वाटरिंग करता हूँ इनको, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि धूप में वाटरिंग ना करें। आप देख सकते हैं कि इस पौधे का मैं आपको यही बता रहा था कि जब भी आप पौधा लेके आएँ, उसको पहले छोटे, मेरे जो सजेशन है वो यही है, मेरा मशवरा आपको यही होगा कि सबसे पहले आप पौधे को एक छोटे पॉट में लगाएं, ताकि उसकी जड़ों तक पानी पहुंचता रहे और वो अपनी जड़ों को आराम से फैलाता रहे। मिट्टी का मिक्सचर जो है, मैं सिंपल मिट्टी यूज़ करता हूं, या कभी कभी कुछ जगहों पे जैसे कि मैंने सिट्रस लगाने हों तो उसमें मैंने अक्सर जगहों के ऊपर रेत और मिट्टी का मिक्सचर यूज़ किया है। खाद मैं नॉर्मल सी देता हूँ, जिसमें खुश्क पत्ते, गोबर और मुख्तलिफ़ फलों
की खाद होती है वो। उसके अलावा कुछ भी इसमें ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप, मेन चीज़ ये है कि आप पौधे का ख्याल रखें और उसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें। पौधे को जब भी आप पौधे को लगाते हैं उसके बाद आप उसकी केयर करें, उसकी प्रूनिंग करें। प्रूनिंग से ये होता है कि पौधा जो है मुख्तलिफ़ ब्रांचेस निकाल के आता है। जब मुख्तलिफ़ ब्रांचेस निकालेगा पौधा, तो उसमें जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि फ्लावरिंग बढ़ जाती है। फ्लावरिंग बढ़ती है जब पौधा फूल कर ले, तो आप फूल को, जब फूल अपनी पत्तियां झाड़ देता है तो यहाँ से काट दें उसको, उससे ही यहाँ से 3-4 ब्रांचेस वो और निकालेगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। और साथ ही इसकी हल्की सी गोडी करके थोड़ी सी इसको खाद दे दें और फिर पानी दे दें। रात के टाइम पानी देने में सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि दिन को आप पानी देंगे, गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी जो है वो एकदम बुखारात की सूरत में उड़ना शुरू हो जाता है, बुखारात की सूरत में उड़ना शुरू हो जाता है। और बुखारात की सूरत में उड़ने से आप बचाने के लिए ये करें कि अगर आप रात को पानी देते हैं तो वो पानी जो है वो सारी रात उस मिट्टी को नम रखता है और जड़ों तक, क्योंकि पानी एक सतह पे पड़ता है मिट्टी की, तो दूसरी सतह तक खुद वो जाता रहता है, तो जड़ों तक वो पानी आराम से पहुंचेगा, पौधे को ठंडक भी मिलेगी और पौधा आराम से ग्रो भी करता है। दिन की धूप जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ही बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको सीड पॉट के बारे में बता रहा था, तो ये दूसरे पौधे में आप देख सकते हैं कि इस तरह ये सीड पॉट्स बन रहे हैं। इन सीड पॉट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि जब पौधा अपनी ताकत इधर बीज बनाने में लगा देगा तो फिर वो फ्लावरिंग पे नहीं आता है। ये क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा इनकी तरफ थोड़ी कम ही तवज्जो थी, ऊपर से रमज़ान भी है, तो थोड़ा मैं गर्मी की वजह से छत पे कम ही आता हूँ, रात को आके सिर्फ इनको पानी दे जाता हूँ। ये सारे देसी रूल्स हैं और ये मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स इनके ऊपर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह पड़े हुए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर पूछें, उनका मैं कोशिश करूँगा जवाब दे दूँ आपको। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।